मैं जिलाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल चंद्रशेखर पुनेड़ा। अभी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर हम लोग खड़े हैं। एक्स आर्मी पर्सनल संगठन भी यहाँ पे है और काफ़ी संगठनों के लोग यहाँ पे थे इनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय जिला प्रशासन ने 7:45 से 8:30 तक स्थानीय पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का दिया था, लेकिन हम लोग 8:15 तक यहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद यहाँ के कानूनगो महोदय हॉल में आए। उन्होंने ये कहा कि फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आप लोगों को मिलने के लिए बुला रखा है। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं तो देखते क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी और जिला प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ नीचे को आके शोर किला की तरफ, लंदन फोर्ट की तरफ जा रही हैं और वहाँ चले गए। उसके बाद मैंने LIU वालों से फ़ोन किया और जिला प्रशासन से बात की तो उनका कहना ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी मिलने का किसी भी संगठन से कोई प्रोग्राम नहीं है। दिन में हम सारे संगठनों से बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। साथियों, बड़े खेद का विषय है, बड़े शर्म की बात है। सारे संगठनों को ये मैं आमंत्रण पत्र दे रहा हूँ जिला प्रशासन का। ये जो प्रोटोकॉल का कार्यक्रम है उनका, उस कार्यक्रम के आधार पर हम लोग सारे यहाँ पे आए थे उनसे मिलने के लिए। केवल हम अपनी समस्याओं को रखने के लिए नहीं आए हैं, आम जन समस्याओं के लिए। हम लोगों का मुद्दा था स्थानीय जिला चिकित्सालय में ICU की व्यवस्था हो, स्थानीय महिला चिकित्सालय में ICU की व्यवस्था हो और बेस हॉस्पिटल जिसकी सारी बिल्डिंग वगैरह सारा एकोमोडेशन तैयार हो चुका है। हम लोग ये चाह रहे थे कि वहाँ पे OPD शुरू की जाए और वहाँ पे तमाम मशीनरी सेटअप करके वहाँ का पूरा स्टाफ भेज के वहाँ पे हॉस्पिटल चालू किया जाए। इसके बाद हमारी तीसरी मांग थी कि पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज जिसकी भूमि चयनित हो चुकी थी मुस्लिमानों के पास, मेडिकल कॉलेज की भूमि में एक बार टेंडर हो चुका है मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनने का और पुनः वो टेंडर निरस्त कर दिया गया है। हम लोगों की ये मांग थी कि दोबारा टेंडर करने के बाद उसको तुरंत कार्य प्रारंभ किया जाए। चौथी मांग हमारी थी कि नर्सिंग ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके 3rd ईयर की क्लासेज हल्द्वानी में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में ली जा रही हैं। हम लोग ये चाह रहे थे कि यहाँ के बच्चों की तीसरे साल की भी ट्रेनिंग यहाँ पिथौरागढ़ के स्थानीय हॉस्पिटल में हो, चाहे वो बेस हॉस्पिटल में हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो। तो वो भी हमारी मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भी अनुरोध करेंगे कि तुरंत उनकी भी क्लासेज यहाँ शुरू करवाई जाएँ। और चौथी हमारी मांग थी कि यहाँ से, चूँकि ये आपदाग्रस्त इलाका है, आए दिन आपदाएँ आती रहती हैं, पहाड़ों से गिरने की घटनाएं होती रहती हैं, बस और गाड़ियों के एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। तो उनमें जो सीरियस घायल होते हैं उनको बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए, बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मांग की थी कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। ये हम मांग करने वाले थे। और उसके बाद छठी मांग हमारी थी कि जो अचिन्हित अभी तक छूटे हुए वास्तविक राज्य आंदोलनकारी हैं उनके चिन्हीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए और उनको चिन्हित किया जाए जिनके पास प्रूफ हैं। क्योंकि 31 दिसंबर 2021 को उसकी अंतिम तिथि थी और स्थानीय जिला प्रशासन, पिथौरागढ़ का जिला प्रशासन 1 साल होने के बावजूद भी, 1 साल पूरा होने जा रहा है, उसको अभी तक खींचता चला आ रहा है। राज्य आंदोलनकारियों की कोई कदर नहीं है। और अंतिम हमारी शिकायत ये थी कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा अभी उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन राज्य आंदोलनकारियों को उचित सम्मान नहीं दिया गया, उसकी भी भर्त्सना हम लोग करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम देने के बावजूद मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार से जाना या जिला प्रशासन का उनको ले जाना, इसकी हम लोग घोर निंदा व भर्त्सना करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम उत्तराखंड शासन को और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता से मिलने के लिए और यहाँ के जन संगठनों से मिलने के लिए कतराना नहीं चाहिए, ताकि वो स्थानीय मांगों को सुन सकें और स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। और इन्हीं बातों के साथ बड़े खेद का विषय है, हम पुनः इनके इस कार्यक्रम की और ऐसे कृत्य की भर्त्सना करते हैं। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पे एक्स आर्मी पर्सनल के सदस्यगण भी हैं, पदाधिकारीगण भी हैं, हम उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं। आप कोई एक जना आ जाइए। आइए। सच में बहुत ही खेद का विषय है कि पूरे सैनिक संगठन यहाँ आए हुए हैं। हम लोग दिन में भी आए थे, इन्होंने टाइम दिया था 3:30 बजे का, जिसमें प्रबुद्ध जन मिलेंगे।
हम लोग 3 बजे से वेट कर रहे थे इनका और लास्ट में उठ के चले गए। दिन में भी हम मिल नहीं पाए। शाम को भी टाइम दिया था हमारा 17:45 मतलब 7:45 से मिलना था हमने वहाँ पर 8:30 बजे तक, और हम यहाँ पर 7 बजे से इनका वेट कर रहे हैं कि अब आते हैं। जैसे पहुँचे यहाँ से हम वेटिंग हॉल में वेट करते रहे इनका। ये सीधा पहुँच गया फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि आप वहाँ पहुँचे, हम पैदल यहाँ से जाते थे, रास्ते में थोड़ा पैदल जाते, रास्ते रोक करके कहा कि नहीं सीएम साहब चले गए वहाँ से। ये बहुत ही कहते हैं शर्म की बात है हमारे लिए भी, है ना। अब इसका हम तो इनके पीछे नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, हम इनके पीछे नहीं आएंगे। हमें नहीं चाहिए। हमें तो मैं कहता हूँ इस पिथौरागढ़ को आप आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दीजिए, सारी सुविधाएं काट दीजिए, इसकी सबको हटा दीजिए यहाँ से, इनको आदिवासी कर दीजिए और सब जंगल में रहेंगे हम लोग, वो ठीक है इनके लिए। धन्यवाद। जिसमें बात आती है इलेक्शन के टाइम पे तो बड़ी बड़ी यात्राएं की जाती है, सैनिक सम्मान यात्रा, शहीद यात्रा, और जब आज की बात आती है कि अगर हमें खुशी होती है अगर जिले के मुख्यमंत्री सेपरेटली बोलते हैं कि हम पूर्व सैनिकों के साथ स्पेशली मिलने आए हैं, तो एक सम्मान होता है अभी सभी सैनिकों का। आज यहाँ पे रात को खड़े होने के बावजूद भी उनके सैनिकों से मिलने में उनको शर्म आती है, तो ऐसे मुख्यमंत्री जी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये बड़ी सोचने की बात है यहाँ पे। सेम मैं रिटायर्ड सरदार दान सिंह, मैं बड़ी खेद के विषय के साथ बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय एक फौजी परिवार से बिलोंग करते हैं। आज इतनी उनका जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग यहाँ मिलने के लिए आए हैं, अभी इतना समय गंवा के हमने उसकी पूरी जो भी यहाँ का प्रोग्राम था उसको पूरा उसमें हमने शामिल होने के बाद यहाँ पर मिले हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जो हम फौजी आदमियों को जो हमारा जो अपना प्रोटोकॉल है, जो हमारा नियम है, जो हम अपना प्रोग्राम है, उस हिसाब से हम कभी एक्सेप्ट नहीं होंगे। हम इसकी बिल्कुल मतलब कृतज्ञ भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, बहुत ही गलत बात है।